प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस नए दिन में परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। एक वचन को हम देखेंगे, लूका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 28वें वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 28वें वाक्य को देखिए। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। पिता परमेश्वर की अपने पुत्र के द्वारा सारे जगत में उद्धार की बातों को लाने की योजना उत्पत्ति के उस तीसरे अध्याय में मनुष्य के द्वारा बनाया गया हुआ पहला आदम, जो पाप में गिरने के द्वारा, अनाज्ञाकारिता के पाप में गिरने के द्वारा, कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को यानी अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर लाकर सारे मानव जाति के लिए उद्धार की योजना को बनाया। इसके लिए भविष्यवाणी की कई किताबों का संदर्भ लेकर परमेश्वर ने इस बातों को तय किया कि वो अपने पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को उस कलवरी क्रूस पर एक बलिदान के लिए, बलिदान देने के लिए छोड़ देंगे, और उस ही एकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा कई एक लोगों के जीवन में उद्धार और अंधकार की बातें पूरी रीति से नष्ट करने की चीज़ें होने वाली थी। इस सब का प्रमाण को देकर प्रभु यीशु मसीह ये उनकी उस क्रूस पर कही जाने वाली एक वाणी के रूप में भी है कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कि अब पूरा हो चुका, इट इज़ फिनिश्ड बोल के प्रभु यीशु मसीह का जो कहना, उसे यूनानी इब्रू भाषा में टेटेलस्टाई इस प्रकार से कहते हैं, मतलब दाम देकर पूरा किया गया। परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र लहू से खरीदा, उसके लिए हमारे लिए एक एक कतरा को उन्होंने दे दिया। इसी के लिए इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है और वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। और पवित्र शास्त्र में जो जो भविष्यवाणी की बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए आई थी, वे सारी भविष्यवाणी की बातों को परमेश्वर पूरा किए। इसी के लिए उन्होंने कहा अब पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश टेटेलस्टाई, मतलब सब कुछ मैंने आपके लिए दाम देकर पूरा कर दिया है। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारों, हमारे लिए दाम देकर छुड़ाने वाले परमेश्वर के उस बलिदान को हम सदैव स्मरण करने की आवश्यकता है, और उनके उस बलिदान के द्वारा ही हम अपने जीवन में बहुतायत की बातों को पाते हैं। प्रभु आपको आशीष देने का धन्यवाद।